नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 30 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा। देखिए, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा रिलीज किया दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 5 वॉल्यूम्स रिलीज किया है। ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट है ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में इस तरह एक एनसाइक्लोपीडिया रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। बेसिकली इस एनसाइक्लोपीडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के हिस्टोरिक एंड यूनिक ट्रेडिशंस के बारे में मेंशन्ड है और ये पब्लिश किया है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम ने। वैसे ओडिशा का टोटल पॉपुलेशन का 22.85% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड 62 ट्राइब्स है दोस्तों ओडिशा में। नाउ SC/ST/RTA के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था एज द ट्राइबल रिसर्च ब्यूरो। लेटर 1994 में रीनेम किया एज शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो SC/ST/RTI है, ये कंसिस्टेंटली एक रिसर्च जर्नल पब्लिश करता है दोस्तों। वो रिसर्च जर्नल का नाम है आदिवासी। अगला है वर्ल्ड रैबिज डे 28 सितंबर 2022। हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रैबिज डे सेलिब्रेट करता है। इस साल का थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। रैबिज दुनिया का डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज है दोस्तों एंड बेसिकली इट इज ए जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब ऐसे डिसीज जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है और रैबिज कॉज होता है रैबिज वायरस की वजह से ऑफ द लिजा वायरस जेनस विद इन द फैमिली रैप्डोविरिडे। तो बेसिकली लिसा वायरस आप ध्यान दीजिएगा इसी जेनस से बिलोंग करते हैं रैबिज वायरस जो है और फैमिली है रैप्डोविरिडे। ठीक है, नाउ मोस्ट कॉमन रिसर्वेयर ऑफ वायरस डोमेस्टिक डॉग है दोस्तों। 99% ऑफ ह्यूमन डेथ जो रैबिज वायरस से होता है उसका इन्फेक्शन डोमेस्टिक डॉग से होता है। ठीक है, वैसे सितंबर 28 को वर्ल्ड रैबिज डे क्यों सेलिब्रेट करता है? क्योंकि इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुई पास्टर। लुई पास्टर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट रैबिज वैक्सीन डेवलप किया था। ठीक है, नाउ वर्ल्ड रैबिज डे ऑर्गेनाइज करता है 2 फाउंडिंग पार्टनर्स। कौन कौन? अलायंस फॉर रैबिज कंट्रोल दैट इज ARC एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा दैट इज CDC। अगला है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट बीइंग हेल्ड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट शुरू हुआ है दोस्तों दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और इस ग्लोबल समिट को इनॉग्रेट किया है शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम। दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी का चेयरमैन है। 2 दिन का इवेंट होगा, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन एंड दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी और ये हो रहा है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। नाउ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के बारे में, एज द नेम इंडिकेट्स इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल फोरम्स ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी। देखिए, जिन एक्टिविटीज में सबसे कम कार्बन एमिशंस होता है, जिन एक्टिविटीज में रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं, उसे आप ग्रीन इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल का यूसेज नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल बर्निंग नहीं होगा ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स में। ठीक है, नाउ in a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment into such economic activities। तो देखिए, ग्रीन इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, पर ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें रिड्यूस्ड कार्बन एमिशंस होगा, लेस पोल्यूशन होगा, एनहांस्ड एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी होगा और ऑब्वियस सी बात है, इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी की ओर एक रास्ता है दोस्तों, बेसिकली ये जो ग्रीन इकोनॉमी है। नाउ ये जो समिट अभी हो रहा है दोस्तों, इट इज फोकसिंग ऑन 4 की पिलर्स ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी के 4 की पिलर्स कौन कौन सा है? एनर्जी, फिनेंस, फूड सिक्योरिटी एंड यूथ। अगला है सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अपना बेटा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आज किंगडम्स प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को MBS भी बोलते दोस्तों। MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान का शॉर्ट फॉर्म है। ही हैड बीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। देखिए, अब तक ये डिफेंस मिनिस्टर थे, अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है। इनफैक्ट ही हैज बीन द डिफैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया। डिफैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया मतलब क्या होता है? देखिए, एक्चुअल किंग जो है
सलमान बिन अब्दुल अजीज है, वो काफ़ी ओल्ड है, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है एक किंग का वो मोहम्मद बिन सलमान ही निभा रहा है, क्योंकि सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद यही सऊदी अरेबियन किंग बनने वाला है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड्स टॉप ऑयल एक्सपोर्टर एंड मेजर यूएस अली भी है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है दोस्तों। मोर देन 18% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल किस कंट्री से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 18% तो सऊदी अरेबिया से है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में बाइलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया वाज वैल्यूड एट 29.28 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का डाटा नहीं है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और 3 महीने बचा हुआ है, तो इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश विन्स आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022। उत्तर प्रदेश को अवार्ड किया है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 फॉर एडिंग वेरियस फैसिलिटीज टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश ने 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज ऐड किया है टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, एंड द स्टेट इज द सेकंड बेस्ट स्टेट इन क्रिएटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऑल्सो। तो देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होल्डर्स है। वैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऐड करने में कर्नाटका सेकंड प्लेस में आया हुआ है विद 23,838 हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये जो आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड है दोस्तों, ये कन्फर करता है टॉप परफॉर्मर्स को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर जितने फैसिलिटीज है उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन को दिया जाता है दोस्तों ये जो उत्कृष्ट अवार्ड्स है। नाउ द अवार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स अंडर द ABPMJAY। क्या होता है दोस्तों प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा? देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर कई सारे एम्पैनल हॉस्पिटल्स है जहां पे सिटीजन्स जाके हेल्थ केयर अवेल कर सकता है। तो जब आप वो एम्पैनल हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? तो आपको कांटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, इन्हें प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रास बोलते हैं। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे फैसिलिटीज को अवेल करना है, समझ गए? नाउ ABPMJAY लॉन्च हुआ था सितंबर 23, 2018 को। इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ABPMJAY। इसके बारे में कई बार हमने डिस्कस किया। बेसिकली 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है हर एक फैमिली को। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला है राजेंद्र कुमार अपॉइंटेड ESIC डायरेक्टर जनरल। सीनियर ब्यूरोक्रेट राजेंद्र कुमार को अपॉइंट किया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। राजेंद्र कुमार जी 1992 बैच का IAS ऑफिसर है, तमिलनाडु कैडर का। करंटली वो एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नाउ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। It is a social insurance embodied in the Employees State Insurance Act 1948। तो Employees State Insurance Act 1948 के अंडर एम्प्लॉयज को सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों ये जो ESIC है। ESIC Act applies to all factories and notified establishments located in the implemented areas employing 10 or more persons and is applicable on employees drawing wages up to 21,000 per month। देखिए दोस्तों जितने भी फैक्ट्रीज है हमारे देश में, जितने भी हॉस्पिटल्स है, उनमें जितने वर्कर्स है ना, जितने एम्प्लॉयज है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ESIC जो है। बेसिकली अगर उन्हें कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है, सर्जरी करवाना है, तो ESIC के अंडर उन्हें इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये कौन कौन से फैक्ट्रीज एंड नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? जहां 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयज है और जो एम्प्लॉयज जिनके वेजेस 21,000 पर मंथ से नीचे है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो 25,000 है लिमिट जो है, समझ गए? तो वो लोग ESIC के अंडर इंश्योरेंस फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं, समझ गए? नाउ अभी के हिसाब से ESIC कवर्स अबाउट 3.49 करोड़ ऑफ फैमिली यूनिट्स ऑफ वर्कर्स एंड प्रोवाइड्स कैश बेनिफिट्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू 13.56 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो इतने बेनिफिशियरीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों ESIC जो है। फाइनल न्यूज, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट V-SHORAD मिसाइल। V-SHORAD मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ओडिशा। V-SHORAD
का फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इट इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैनपैड्स बोलते हैं, ठीक है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, जिसे आप एक जगह से दूसरे जगह तक इजीली कैरी कर सकते हो। बेसिकली ये पोर्टेबल है और जितने लो फ्लाइंग फिक्स्ड एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट है उसे अटैक करने के लिए कैपेबल है। तो मेरा कहने का मतलब है जो शॉर्ट रेंज में एरियल अटैक्स आते हैं वो भी लो आल्टीट्यूड में, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर से अटैक आ रहा है, वो सारे थ्रेट्स को खत्म करने में ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम काम आते हैं दोस्तों। एंड दे कैन बी फायर्ड व्हाइल बीइंग माउंटेड ऑन एन इंडिविजुअल्स शोल्डर और ए ट्राइपॉड। एक इंडिविजुअल अपने कंधे पे लेके भी ये जो मिसाइल इसे फायर कर सकते हैं। इसे एक्चुअली 1950s में डेवलप किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर इन वेपन्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये जो वी स्वराज मिसाइल अभी डीआरडीओ ने डेवलप किया है ना, दिस इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, समझ रहे हो ना। नाउ इसे डेवलप कौन किया है? डीआरडीओ किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो डीआरडीओ का हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत है, इन्होंने ही ये डेवलप किया है विथ अदर डीआरडीओ फैसिलिटीज एंड प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है एंड द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग लो अल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में जो लो अल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स आता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर कोई हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रहा है तो उनके अगेंस्ट ये यूज कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।